दोस्तों, मुहर्रम के दिन कुछ मुसलमान अपने आप को मारते हैं, खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग ढोल ताशे बजाकर ताजियों का जुलूस भी निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुहर्रम के महीने में ढोल ताशे बजाना कब व कैसे शुरू हुआ, यानी कि मुहर्रम में सबसे पहले ढोल ताशे किसने बजाई। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लामिक जानकारों के मुताबिक हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन की शहादत का मातम मनाया जाता है। और कुछ लोग हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ढोल ताशे बजाकर ताजियों के साथ में मातमी जुलूस भी निकालती हैं। मगर क्या आपको मालूम है कि मुहर्रम में सबसे पहले ढोल ताशे किसने बजाई और क्यों बजाई? जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से आप जरूर देखें। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि नवासे थी। आप अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी हजरत फातिमा और दामाद हजरत अली के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लाम में खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। यह खलीफा हमेशा ही मुसलमानों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। मगर खिलाफत के तकरीबन 50 सालों के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वो लोगों पर तरह तरह के जुल्म सितम करता था, अत्याचार करता था और इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। वो शराबी और जिनाकारी इंसान था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। बस इसी बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और उससे कह दो कि या तो वो मेरे आदेश का पालन करे और अगर वो मेरी बात को नहीं माने तो उसकी गर्दन को काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास पहुंची और हजरत इमाम हुसैन को यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को न मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन खून खराबे से बचने के लिए अपने बीवी बच्चों को साथ लिया और मक्का शरीफ में चले गई। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात सुनी तो वो गुस्से से लाल हो गया। इसलिए फिर उसने हजरत इमाम हुसैन से बदला लेने के लिए अपने लोगों को मुसाफिर बनाकर मक्का में दाखिल कर दिया और उन्हें इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। फिर जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ ईरान की ओर रवाना हो गई, क्योंकि इमाम हुसैन किसी भी तरह का खून खराबा नहीं चाहते थे। इसलिए फिर वो अपने बीवी बच्चों और कुछ साथियों के साथ ईरान के करबला मैदान में पहुंची और वहां पर जाकर अपने खेमे लगा लिए। लेकिन फिर जब यजीद को मालूम चला कि इमाम हुसैन करबला के मैदान में रह रहा है तो उसने अपनी फौज को वहां पर जाने का हुक्म दे दिया। इसलिए फिर यजीदी फौज भी वहां पर पहुंच गई। वहां पर जाकर यजीदी फौज ने सबसे पहले फुरात नहर पर अपना कब्जा कर लिया, यानी कि इमाम हुसैन और उनके घर वालों के लिए पानी को बंद कर दिया। उसके बाद यजीदी फौज इमाम हुसैन पर हमला करने लगे तो यह देखकर हजरत इमाम हुसैन ने यजीदी फौज से कहा कि मुझे एक रात की मोहलत दी जाए ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशुरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए। इसी बीच हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर का प्यास की वजह से बुरा हाल होने लगा तो हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में पहुंचे और यजीदी फौज से कहने लगे, ए जालिमो, कम से कम मेरे इस मासूम बेटे को तो पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना तो उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने इमाम हुसैन की कोई बात मानी। नतीजा यह निकला कि नन्हे अली असगर ने भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया।
आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से हजरत इमाम हुसैन और आपके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के असूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। दोस्तों, उसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर मुबारक नेज़े पर आया तो वो कटा हुआ सर मुबारक भी अल्लाह की हम्दो सना करने लगा, कुरान पाक की तिलावत करने लगा। हजरत इमाम हुसैन अपने कटे हुए सर से देख रहे थे कि उनकी बहन बेटियों की सरों से चादरों को लूटा जा रहा है, उनके खेमों को जलाया जा रहा है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासियों को कैदी बनाकर इमाम हुसैन के कटे हुए सर को नेज़े पर रखकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया, क्योंकि यजीद का यह हुक्म था कि सरे हुसैन को काटकर मेरे पास में लाया जाए और उनकी बहन बेटियों को जंजीरों में जकड़कर उनको पत्थर मारते हुए इस तरह से मेरे महल तक लाया जाए ताकि लोगों के दिलों में मेरा दबदबा कायम हो जाए कि यजीद से जो भी टकराएगा उसका यही हाल होगा। दोस्तों, अब बात आती है कि मुहर्रम में ढोल ताशे बजाना कब शुरू हुआ और किस तरह से शुरू हुआ और सबसे पहला ढोल ताशा किसने बजाया। तो अब आप आगे की इस वीडियो को आप गौर से देखें और समझिए कि मुहर्रम में ढोल ताशे बजाने कब शुरू हुए। असीराने करबला और सौदाई करबला में है कि जब यजीद की फौज करबला के मैदान में होने वाले शहीदों के कटे हुए सरों को लेकर और रसूलुल्लाह के खानदान की बीवियों को बंदी बनाकर जब यह यजीदी लश्कर दमिश्क पहुंचा तो इस लश्कर को देखकर यजीद बहुत खुश हुआ। इसलिए फिर यजीद ने अपने पूरे शहर को सजवाने और अहले शहर को खुशियां मनाने और घर से बाहर आकर तमाशा देखने का हुक्म दिया। उसके बाद ढोल ताशे मंगवाई गई और फिर यजीदी लोगों ने ढोल ताशे बजाकर खूब खुशियां मनाई। एक सहाबी रसूल हजरत सहल रजी अल्लाह ताला अन्हो उस वक्त तिजारत के लिए शाम आई हुई थी। वह उस वक्त दमिश्क के करीब एक बस्ती से गुजर रही थी कि आपने देखा कि वहां के तमाम लोग खुशियां मनाते हुए ढोल ताशे बजा रही हैं। आपने वहां पर एक शख्स से इस खुशी को मनाने की वजह पूछी तो लोगों ने बताया कि अहले इराक ने सरे हुसैन यजीद को हदिया भेजा है, इसलिए तमाम अहले शाम इसकी खुशियां मना रही हैं। यह सुनकर हजरत सहल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने एक जोरदार आह भरी और फिर पूछा कि सरे हुसैन को कौन से दरवाजे से लाया जाएगा। तो उनमें से एक ने कहा कि फला दरवाजे से। इतना सुनते ही आप फौरन ही उधर दौड़ पड़े और फिर बड़ी मुश्किल से आप उस दरवाजे तक पहुंच पाई। वहां पर जाकर आपने देखा कि एक सर मुसाबा नेजे पर चढ़ा हुआ है और यजीदी लोग उसके सामने ढोल ताशे बजा रही हैं और खुशियां मना रही हैं, जिसको देखते ही आप बेइख्तियार रो पड़े। यह देखकर अहले बेत में से एक ने पूछा कि आप हम पर क्यों रो रही हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। तो फरमाया गया कि मेरा नाम सकीना बिनते हुसैन है। इतना सुनते ही हजरत सहल रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं आपके नाना का एक सहाबी हूँ, मेरे लायक जो भी खिदमत हो आप फरमाए। तो फरमाया गया कि आप मेरे वालिद के सरे अनवर को सबसे आगे करा दो ताकि लोग उस तरफ मुतवज्जो हो जाएं और हमसे दूर रहें। फिर आपने उन लोगों को 400 दिरहम देकर सरे हुसैन को सबसे आगे करवा दिया। तो दोस्तों, इस वाक़ये से पता चलता है कि मुहर्रम में ढोल ताशे बजाना यजीदियों की सुन्नत है। लिहाजा हम मुसलमानों को चाहिए कि मुहर्रम के दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, नियाज फातिया करें, खिचड़ा या लंगर बनाकर तकसीम करें और छबील बनाकर पिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शहीदाने करबला पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और इन ढोल ताशे बजाने जैसे कामों से दूर रहें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और जो काम हराम है उनसे हम सबको दूर रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।